नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आर्ट और कल्चर में अपन पढ़ रहे थे राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला के 3 वीडियो जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है ये राजस्थानी चित्रकला से संबंधित चौथा वीडियो है, यानी कि पार्ट 4 है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात करी थी राजस्थानी चित्रकला में मारवाड़ स्कूल के बारे में। तो मारवाड़ स्कूल के बारे में अपन ने चर्चा की थी इससे पहले वीडियो में। मारवाड़ स्कूल की जो सबसे प्रमुख शैली है जिसका नाम है जोधपुर शैली, ये जोधपुर शैली भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी इस वीडियो 3 में। तो देखिए, मारवाड़ स्कूल की जो अन्य शैलियाँ हैं वो आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो भौगोलिक आधार पर राजस्थान में जो है 4 प्रमुख स्कूल हैं। एक तो है आपकी मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ के अलावा है मारवाड़ स्कूल, और इनके अलावा है आपकी हाड़ौती स्कूल, और एक है आपकी ढूंढाड़ स्कूल। तो ये 4 स्कूल है, और इन 4 स्कूलों में जो प्रमुख प्रमुख जो शैलियाँ है वो अपन को पढ़नी है। तो देखिए, मेवाड़ स्कूल जो है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली जो है ये अपन ने पढ़ ली है। अब मारवाड़ स्कूल की जो अन्य शैलियाँ है वो अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल में बीकानेर शैली को। तो देखिए, बीकानेर शैली का जो प्रारंभ है वो होता है महाराजा राय सिंह के काल में। महाराजा राय सिंह का जो काल है, इनके समय जो है बीकानेर शैली का प्रारंभ होता है। इनके समय भागवत पुराण चित्र जो है वो बनाए जाते हैं। तो महाराजा राय सिंह का काल, बीकानेर शैली का प्रारंभ होता है। बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो है आपका महाराजा अनूप सिंह का काल, और ये महत्वपूर्ण है भाई। अनूप सिंह, अनूप सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण है बीकानेर शैली के लिए, क्योंकि इनके समय जो है बीकानेर शैली का स्वर्ण काल आया है। इनके समय लाहौर से प्रमुख चित्रकार जिनका नाम था रुकनुद्दीन और अली रजा, देखिए रुकनुद्दीन और अली रजा, इनका आगमन होता है। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं लाहौर से। किनके समय आते हैं? अनूप सिंह के समय आते हैं। जब यहाँ के महाराजा अनूप सिंह होते हैं तो इनके समय जो है लाहौर के प्रमुख चित्रकार हैं रुकनुद्दीन और अली राजा, ये अपने यहाँ पे आते हैं। और बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के काल का है। देखिए, इनके समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बना करके बहुत चित्र बनाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में। तो ये ध्यान भी रखना है कि अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने, हालांकि ये मुस्लिम परिवार है, लेकिन इस परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बना करके जो है बहुत चित्र बनाए। तो महाराजा अनूप सिंह महत्वपूर्ण है बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली की और बातें अपन करते हैं। तो देखिए, बीकानेर शैली की विशेषता क्या क्या है? बीकानेर शैली की जो कला है उसमें 2 कला अपन को देखने को मिलती है। एक तो है उस्ता कला और एक है आपकी मथेरन कला। उस्ता कला, इनके जो कारीगर हैं वो कहलाते थे उस्ताद, ये अपन ने बात भी करी है। उस्ता कला अधिकतर जो है इस प्रकार से जानी जाती है कि भाई जो ऊंट है, ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना, ऊंट की खाल पर क्या करना? चित्रकारी करना, वो कहलाती है आपकी उस्ता कला। लेकिन ये उस्ता कला नहीं होती है। ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना उस्ता कला नहीं है। ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी करना, किसकी चित्रकारी करना? सोने की जड़ावत करना या सोने की चित्रकारी करना अपन बोल सकते हैं। सोने का चित्रण करना ये भी अपन बोल सकते हैं ऊंट की खाल पर। तो उसको अपन बोलेंगे उस्ता कला। ये यहाँ पे नोट भी करना है। उस्ता कला क्या होगी? यानी कि ऊंट की जो खाल है उसकी खाल पर सोने का चित्रण करना, सोने की कलाकारी करना, उसको अपन बोलेंगे उस्ता कला। और उस्ताद, उस्ताद तो किसी भी काम में हो सकते हैं लोग। कोई भी काम जो बेहतरीन ढंग से करेंगे उनको अपन बोलते हैं भाई ये तो उस्ताद है, इस काम का उस्ताद है। तो उस्ताद अलग चीज़ होता है, उस्ता कला जो है वो अलग सिस्टम है। और उस्ता कला के जो कारीगर हैं उनको उस्ताद ही कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो एक तो अपन को देखने को मिलती है उस्ता कला, और एक दिखती है अपन को मथेरन कला। ये मथेरन जो है परिवार है जैन समुदाय का। तो मथेरन जो है ये जैन समुदाय का एक ग्रुप है, तो उसको अपन बोलते हैं मथेरन कला और उस्ता कला। ये दोनों की दोनों जो कला है आपकी बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है। देखिए, इस शैली के कलाकार जो है उस्ताद कहलाते थे। तो ये ध्यान में रखना है भाई, उस्ताद कहलाते थे किस शैली के? बीकानेर शैली के। क्योंकि बीकानेर शैली के
उस्ता कला जो है ये प्रमुख रूप से थी, और उस्ता कला के जो कारीगर होते थे वो उस्ताद कहलाते थे। उस्तादों ने बीकानेर में भित्ति चित्र भी बनाए। अब देखिए भित्ति चित्र बना रहे हैं तो ये थोड़ी है कि भी ऊंट के खाल के ऊपर जो है सोने की चित्रकारी कर रहे हैं उनको ही अपन बोलेंगे उस्ताद। किसी भी काम में जो है उस्ताद हो सकते हैं। तो देखिए भित्ति चित्र बना रहे हैं, इनको भी अपन उस्ताद बोलते हैं। तो उस्तादों ने बीकानेर में भित्ति चित्र भी बनाए। देखिए मथेरन कला जो है इसमें भित्ति चित्र बनाए जाते थे, और उस्ता कला का मतलब मैंने बताया है कि ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करना। देखिए इस शैली के अधिकांश चित्रकार जो है मुसलमान थे। ये उस्ताद क्या थे? मुसलमान थे। बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र के नीचे समय का नाम और तिथि अंकित करते थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। एक अपन ने पहले भी पढ़ा था ये बात कि भाई ऐसे दो शैली हैं आपकी, एक तो है बीकानेर शैली और दूसरी शैली कौन है, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान की दूसरी शैली कौन सी है, जिसके जो चित्रकार हैं वो भी क्या करते हैं, चित्र बनाने के बाद में नीचे जो है अपना जो नाम है वो अंकित कर देते हैं, तिथि लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। तो एक तो है बीकानेर शैली के चित्रकार और एक चित्रकार और हैं, ये मैंने बताया है आप लोगों को पहले से। तो आप लोगों को जो है वो आंसर जो है कमेंट में बताना है कि भाई कौन से कलाकार हैं वो। देखिए बीकानेर शैली में आरआईएस पद्धति, जिसको बोलते हैं अपन फ्रेंस्को पद्धति, और इसको जो है मारवाड़ी वाले बोलते हैं पणो, और इसको जो है राजस्थानी वाले ऐसे बोलते हैं आला गीला पत्ती। आला गीला पत्ती का मतलब है कि भाई जो दीवार होती है इसके ऊपर क्या कर देते हैं, प्लास्टर का लेप कर देते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टर का लेप कर देते हैं, और जो प्लास्टर गीला होता है यानी कि उसमें नमी होती है, उसी टाइम जो है इसके ऊपर जो है चित्रकारी की जाती है। तो आलो गीला के ऊपर आप चित्रकारी करा तो उन बोलेंगे आप आला गीला पत्ती भी बोलते हैं इसको। इसी को बोलते हैं आरआईएस पत्ती, इसी को बोलते हैं फ्रेंस्को पत्ती, इसी को बोलते हैं पणो। ये क्या है, ये है गीले प्लास्टर पर भित्ति चित्र, यानी कि दीवार है, दीवार पर प्लास्टर करेंगे और जब वह गीला रहेगा यानी कि उसमें नमी रहेगी उसी टाइम जो है उसके ऊपर चित्रकारी करना, भित्ति चित्र है ये एक तरीके का। तो इसको अपन बोलते हैं फ्रेंस्को पेंटिंग या फिर आरआईएस पद्धति या फिर आला गीला पद्धति। ये बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है। देखिए एक सूखी दीवार पर पेंटिंग की जाती है उसको अपन बोलते हैं टेम्पेरा पद्धति। तो ये टेम्पेरा पद्धति अलग है, ये फ्रेंस्को पद्धति अलग है। फ्रेंस्को पद्धति और टेम्पेरा पद्धति में इतना ही फर्क है कि फ्रेंस्को पेंटिंग में तो क्या किया जाता है, जब दीवार के ऊपर नमी रहती है यानी कि गीली दीवार रहती है उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, और जब दीवार सूख जाती है उस पर जब पेंटिंग की जाती है तो उसको अपन बोलते हैं टेम्पेरा पद्धति। तो बीकानेर शैली में कौन सी पद्धति जो मशहूर थी, प्रसिद्ध थी, ध्यान में रखना है फ्रेंस्को पद्धति मशहूर थी, और फ्रेंस्को पद्धति का ही नाम है आरआईएस पद्धति। इसी को अपन बोलते हैं पणो, और इसी को अपन राजस्थानी वाले क्या बोलते हैं, आला गीला पत्ती, यानी कि आला गीला को ऊपर कर देनो, चित्रकारी कर देनो। तो ये प्रमुख प्रमुख विशेषता है बीकानेर शैली की, यानी कि यहाँ पे एक तो उस्ता कला प्रसिद्ध थी, एक मथेरन कला। मथेरन कला में क्या करते हैं लोग, यानी कि भित्ति चित्र बनाते हैं। तो ये देखिए मथेरन कला ही है एक तरीके की, और कलाकार जो है उस्ताद हैं क्योंकि ये सारे के सारे मुस्लिम थे, अधिकतर मुस्लिम थे, और मुस्लिम होते हुए भी जो है इन्होंने जो बहुत सारी हिंदू कथाओं पर चित्र बनाए हैं, ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। देखिए प्रमुख चित्रकार अपन अब देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक है आपका रुकनुद्दीन, अली रजा, हसन, आसिर खां, रामलाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, और मुकुंद शाह मोहम्मद और नूर मोहम्मद, गंगाराम, हैसामुद्दीन, उस्ता इब्राहिम, ईसा शाहदीन, कासिम, हामिद, रशीद, मुराद, नाथू। देखिए सारे लगभग जो है आपको मुस्लिम दिखेंगे। रुकनुद्दीन, अली रजा, हसन, आसिर खां, तो ये क्या है, आपके मुसलमान चित्रकार हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे, देखिए एक ट्रिक है छोटी सी, इसको अपन को पढ़ना है, बार बार में रिवाइज करना है, और ये ट्रिक अपन को याद हो जाएगी तो सारे के सारे जो बीकानेर के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो अपने दिमाग में सेट हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, एक छोटी सी गजल है। गजल कौन सी है कि रुक उस्ताद अली राम, नूर शाह नाथू चंदू आसी। कौन आसी, ये बोल रहा है कि रुक उस्ताद अली राम। उस्ताद का नाम क्या है, उस्ताद का नाम है अली राम। देखिए इस शैली में हिंदू भी है और मुसलमान भी है, दोनों ही है। तो दोनों ही नाम अपन ने ऐड कर लिए हैं कि अली और राम। तो रुक उस्ताद, उस्ताद जो है आपको याद रखना है कि बीकानेर शैली के जो चित्रकार हैं, जो कलाकार हैं, उनको अपन उस्ताद बोलते हैं क्योंकि उस्ता कला के कारीगर जो है उस्ताद कहलाते थे। तो अपन ने ट्रिक बना ली कि रुक उस्ताद अली राम। उस्ताद का नाम क्या है भाई, अली राम है। तो अली राम को अपन क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं,
उस्ताद जा रहा है ये अली राम, इसको अपन रोक रहे हैं। रुक उस्ताद अली राम, नूर शाह नाथू चंदू आसी। कौन आसी? देखिए इतने व्यक्ति हैं, ये आसी भाई। नूर शाह नाथू चंदू, ये 4 व्यक्ति हैं। ये क्या करते हैं? ये आसी। अब अपन बोलते हैं कि भाई यू आदमी आसी आज। तो नूर शाह नाथू चंदू आसी, मुराद रसीद हामिद हसन की लासी। क्या लासी? मुराद जो है, मुराद रसीद हामिद हसन की लासी। ये अपन को याद रखना है, बार बार जो है रिवाइज करना है कि रुक उस्ताद अली राम, नूर शाह नाथू चंदू आसी, मुराद रसीद हामिद हसन की लासी। एक बार दोबारा रिवाइज करना है इसको कि रुक उस्ताद, ऐसे याद करना है कि देखिए अपन बोलेंगे उस्ताद को कि रुक उस्ताद अली राम, उस्ताद का नाम क्या है? अली राम। रुक उस्ताद अली राम, नूर शाह नाथू चंदू आसी। ये 4 नाम बोलने हैं, नूर शाह नाथू चंदू आसी, मुराद रसीद की, हामिद हसन की लासी। तो देखिए रुक से ध्यान में रखना है रुकनुद्दीन। उस्ताद, ये उस्ताद है ही आपके। एक है अली, अली से अली राजा। राम, राम से रामलाल है। नूर शाह, तो ये नूर मोहम्मद है और शाह मोहम्मद है, दोनों के दोनों आगे एक साथ। और नाथू चंदू, तो देखिए ये नाथू है आपका, और एक है आपका चंदूलाल। और आसी, ये ऐसे ट्रिक बनाने के लिए किया अपन ने। मुराद रसीद, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। एक गज़ल ध्यान में रखनी है, मुसलमान हैं, ज़्यादा गज़ल बोलते हैं। तो रुक उस्ताद अली राम, नूर शाह नाथू चंदू आसी, मुराद रसीद हामिद हसन की लासी। देखिए मथेरन शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। जो मथेरन है, ये शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। भित्ति चित्र बनाया करते थे ये मथेरन। और उस्ता कला मैंने बताई दी। बीकानेर कला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है मेघदूत ग्रंथ में मिलता है। एक कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये भी है आपका कहाँ पे? बीकानेर में। यहाँ पे उस्ता कला जो है वो सिखाई जाती है। देखिए अब है आपका किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी बोलते हैं अपन। किशनगढ़ शैली का प्रारंभ और स्वर्ण काल जो है दोनों ही महाराजा सावंत सिंह का काल है। महाराजा सावंत सिंह जो है अपना नाम लिखते थे नागरीदास। ये ग्रंथ लिखा करते थे। इनको ग्रंथों की रचना करना जो है अच्छा लगता था, तो कोई भी ग्रंथ ये लिखते तो लिखने के बाद में क्या करते? नीचे अपना नाम लिख देते थे नागरीदास। तो इनको सब जानने लगे नागरीदास के नाम से। हालांकि इनका नाम क्या था? इनका नाम था सावंत सिंह, लेकिन ये कोई भी बात लिखते तो नीचे जो है अपना नाम लिखते थे नागरीदास। तो नागरीदास के नाम से ये फिर प्रसिद्ध हुई। तो सावंत सिंह और नागरीदास एक ही बात है, व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है। देखिए नागरीदास ने 75 ग्रंथ लिखे। इनकी रचनाओं का जो संकलन है नागर समुच्चय नाम से है। नागर समुच्चय नाम से ग्रंथ है जिनमें इनके ग्रंथों का संकलन है, इनकी रचनाओं का संकलन है। तो ये नागर समुच्चय जो है इसको ध्यान में रखना है। इनके समय का प्रमुख चित्रकार जो है मोर ध्वज निहाल चंद। अब जो है नागरीदास जो है निहाल हो गए। क्यों निहाल हो गए ये अपन बात करेंगे, क्योंकि इनके समय का प्रमुख चित्रकार था मोर ध्वज निहाल चंद। इसने क्या काम किया? मोर ध्वज ने नागर समुच्चय का चित्रण किया। देखिए नागर समुच्चय क्या है? नागर समुच्चय ये रहा, नागरीदास के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, उनका संकलन है नागर समुच्चय। और इनका चित्रण किसने किया है? इनका चित्रण किया है मोर ध्वज निहाल चंद ने। तब ये निहाल हुए हैं, है ना। और इन्होंने क्या काम किया? मोर ध्वज निहाल चंद ने कृष्ण राधा का चित्र बनाया। अब देखिए कृष्ण का चित्र जो है वो तो बनाया है सावंत सिंह को चित्रित किया। फिर राधा का चित्र बनाने लगे तो भाई जो सावंत सिंह जो है यानी कि नागरीदास जो है इनकी प्रेमिका है जिसका नाम है रसिक प्रिया, तो उसका चित्र बना दिया राधा की जगह पे। फिर राधा की जगह तो बना दिया रसिक प्रिया का चित्र, और कृष्ण की जगह पे बना दिया सावंत सिंह का चित्र। रसिक प्रिया कौन है? नागरीदास की प्रेमिका है। तो ये नागरीदास जो है महत्वपूर्ण है भाई। सावंत सिंह और नागरीदास ये सबसे महत्वपूर्ण है इस किशनगढ़ शैली में, क्योंकि इनके समय ही तो प्रारंभ होती है ये शैली। इनके समय ही जो है स्वर्णकाल है, और इनके समय जो है एक प्रमुख चित्रकार जो है जो इनको निहाल करता है। निहाल क्यों करता है? इनका चित्र तो बना देता है कृष्ण जी का, और इनकी जो प्रेमिका है रसिक प्रिया, इनका चित्र बना देता है राधा के रूप में। तो आजकल जो है अधिकतर जो पेंटिंग आती है जिनमें कृष्ण जी का और राधा जी का चित्र मिलता है, तो राधा जो है वो ज़्यादातर जो है वो रसिक प्रिय ही है, ये ध्यान में रखना है। रियल राधा नहीं है, वो कौन है? रसिक प्रिया है, यानी कि इन सावंत सिंह की प्रेमिका है।
अब देखिए बनी ठनी, ये बनी ठनी क्या है? ये रसिक प्रिया का व्यक्तिगत चित्र है। तो एक तो इन्होंने जो है राधा कृष्ण का चित्र बनाया था, तब इनकी प्रेमिका का चित्र बना दिया राधा की जगह पे। और एक इन्होंने जो है अलग से एक चित्र बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रेमिका का चित्र है, जिसका नाम है बनी ठनी। एकदम से बन ठन के जो है इनका चित्र बनाया है अच्छा सा। ये कौन है? रसिक प्रिया जो है यही है, इनका चित्र बनाया है बनी ठनी के रूप में। तो ध्यान में रखना है, किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी बोलते हैं। ये जो है आपके सावंत सिंह, जिनको अपन बोलते हैं नागरीदास, उनके समय की है। इनको जो है ग्रंथ लिखने का शौक था, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे। इन सभी ग्रंथों का जो संकलन है वो नागर समुच्चय कहलाता है। नागर समुच्चय का जो चित्रण है वो मोर ध्वज निहाल चंद ने किया था। और मोर ध्वज निहाल चंद ने क्या कार्य किया? कृष्ण राधा का चित्र बनाया। तो कृष्ण के रूप में जो है सावंत सिंह का चित्र बनाया और राधा के रूप में रसिक प्रिया का चित्र बनाया। अब ये रसिक प्रिया कौन है ये आप लोग जानते हैं, नागरीदास की प्रेमिका है। फिर रसिक प्रिया बोली कि मेरा अकेले का चित्र बनाओ, तो बनी ठनी के रूप में इनका अकेले का चित्र बनाया गया, व्यक्तिगत चित्र। देखिए रसिक प्रिया, जिसको अपन बोलते हैं बनी ठनी, ये रसिक बिहारी नाम से काव्य रचना करती थी। तो दोनों ही जो है प्रेमी प्रेमिका रचना लिखा करते थे। और जो सावंत सिंह है वो कोई भी रचना लिखता था, नीचे नाम लिखता था अपना नागरीदास। और इसकी जो प्रेमिका है जिसका नाम है रसिक प्रिया, ये कोई भी रचना लिखती थी तो नीचे अपना नाम लिखती थी रसिक बिहारी। तो रसिक बिहारी भाई यही है। कौन? जो रसिक प्रिया बोल रहा हूँ मैं, यही रसिक बिहारी है। सावंत सिंह ही नागरीदास है और रसिक प्रिया ही रसिक बिहारी है। और इसी का चित्र बनाया गया है बनी ठनी के रूप में। ये सारे कन्फ्यूजन जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो में। देखिए किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र, तो एक तो है बनी ठनी का चित्र, सबसे प्रसिद्ध यही है। बहुत बार पूछा जाता है कि बनी ठनी का चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसको भारत की मोनालिसा कह दिया। किसने? एरिक डिक्सन ने। बताओ। चित्रकार जो है मोर ध्वज निहाल चंद है। सावंत दास नागरीदास की ये प्रेमिका है। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। किसके ऊपर? ये जो बनी ठनी का चित्र है इसके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया गया है 5 मई 1973 को। और ये बनी ठनी ने जो नाक में आभूषण पहन रखा है उसका नाम है बेसरी। बेसरी कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। ये नाक में पहन रखा है इसने, बनी ठनी ने। देखिए चांदनी रात की संगोष्ठी, इनके चित्रकार हैं अमीर चंद। एक है आपका झील का दृश्य, इनका चित्र है। कमल से भरे हुए सरोवर जो है इनके चित्र हैं। नौकायन इनका चित्र है। ये सारे के सारे चित्र किनके हैं? किशनगढ़ शैली के हैं। प्रमुख जो है आपका बनी ठनी का चित्र और चांदनी रात की संगोष्ठी। अब अपन बढ़ते हैं किशनगढ़ शैली की विशेषताओं को। तो देखिए शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को है। एरिक डिक्सन वही है जिसने बनी ठनी वाले चित्र को बोला है कि भाई भारत की मोनालिसा, वही एरिक डिक्सन है। यही प्रकाश में लेकर के आए थे इस किशनगढ़ शैली को। शैली में नारी के सौंदर्य को दर्शाया गया है। तो ये तो अपन ने पता ही है कि जो बनी ठनी है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सौंदर्यता उसमें जो है कूट कूट के भरी है। नाक में जो है बेसरी पहनाई गई है, बहुत अच्छा चित्र बनाया गया है इसका। तो नारी के सौंदर्य को दर्शाया गया है। शैली कांगड़ा शैली और ब्रज शैली से प्रभावित है। प्रमुख वृक्ष जो है केले का है और प्रमुख रंग यहाँ पे प्रयोग किया गया है गुलाबी और सफ़ेद। कला भक्ति प्रेम का समन्वय है इस शैली में। खंजर और तीर कमान जैसी आंखें हैं। बताओ कैसी आंखें हैं? खंजर और तीर कमान जैसी आंखें हैं। किसकी? ये जो आपकी बनी ठनी है इसकी, जिसको अपन बोलते हैं रसिक प्रिया या फिर रसिक बिहारी, इसी का चित्र बनाया गया है। और नाक में जो है बेसरी ये भी बनाई गई है। ये अच्छा चित्र नहीं बना, ध्यान में रखना है। देखिए तिलक गीताई ने चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया। रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न, ये सारी की सारी विशेषताएं हैं किनकी? किशनगढ़ शैली की। प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं अपन किशनगढ़ शैली के। तो मोर ध्वज निहाल चंद, अमीर चंद, नानक राम, तुलसीदास सीताराम, रामनाथ और सूर्यध्वज। तो देखिए मोर ध्वज और सूर्यध्वज। एक है आपके लाडली दास, सवाई राम, मदन सिंह और बदन सिंह। तो मदन सिंह बदन सिंह एक साथ ध्यान में रखेंगे। मोर ध्वज और सूर्यध्वज एक साथ ध्यान में रखेंगे। और ये जो लाडली दास है, तुलसीदास है, ये अपन एक साथ ध्यान में रखेंगे। ये प्रमुख चित्रकार है अपने किशनगढ़ शैली की। अब अपन बात करते हैं अजमेर शैली की। तो देखिए हिंदू मुस्लिम ईसाई प्रभाव देखने को यहाँ पे मिलता है। हाथों में मेहंदी का चित्रण है। शहर की चित्रकला उसमें राजसी वैभव दिखता है। गांव की चित्रकला में लोक संस्कृति का चित्रण दिखता है। ठिकानों की जो चित्रकला है उसमें राजपूती संस्कृति का चित्रण
देखने को मिलता है। ये है आपकी अजमेर शैली। और जो बातें हैं वो भी अपन कर लेते हैं। देखिए प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो जूनिया का चांद है। ये चांद जो है चित्रकार का नाम है भाई, चांद। तो जूनिया का चांद है। इसने पाबू जी का चित्रण किया था 1698 ईस्वी में। एक है सावर का तैयब, एक है अजमेर का अल्लाह बख्श, और उसना और साहिबा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, आपकी महिलाएं हैं, महिला चित्रकार हैं ये। मसूदा का राम और माधव जी, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा का जाल जी और नारायण भाटी। तो देखिए ये दो भाटी अपन को यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, राम सिंह भाटी और नारायण भाटी। बाकी ये दो प्रमुख है, ये जरूर पूछे जाते हैं भाई। उसना और साहिबा महिला चित्रकार हैं ये। अब है आपकी नागौर शैली। तो देखिए नागौर शैली में फीके बुझे रंगों का प्रयोग हुआ है, वृद्धावस्था का चित्रण हुआ है, पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग हुआ है, और महल के भित्ति चित्र सर्वाधिक बने हैं यहाँ पे। वृक्ष की छांव में हुक्का पीती और संगीत सुनती महिला का चित्र है। ये प्रसिद्ध है आपका कहाँ का, नागौर शैली का। जैसलमेर शैली, इसको अपन बोलते हैं मांड शैली। जैसलमेर शैली जो है हरिराज अकय सिंह और मूलराज द्वितीय का जो काल था उसमें इस शैली का विकास हुआ है। स्वर्ण काल जो है मूलराज द्वितीय का जो काल है वो स्वर्ण काल है। किसी अन्य शैली का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है जैसलमेर शैली पर। प्रमुख चित्रण जो है मूमल का यहाँ पे प्रमुख चित्रण हुआ है। तो ये है आपके मारवाड़ स्कूल की प्रमुख शैलियाँ। कौन से स्कूल की, मारवाड़ स्कूल की प्रमुख शैलियाँ। मेवाड़ स्कूल की प्रमुख शैलियाँ अपन ने पहले पढ़ ली, मारवाड़ स्कूल की प्रमुख शैलियाँ अपन ने आज पढ़ ली है। तो ये दो स्कूल जो है अपने कंप्लीट होते हैं। दो स्कूल और बचते हैं, एक तो आपका ढूंढाड़ स्कूल और एक आपका हाड़ौती स्कूल। देखिए टाइम जरूर लगेगा, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई भी कंटेंट जो है, कोई भी फैक्ट जो है अपन स्किप नहीं कर सकते। सारे के सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नई शैली के साथ में, नए कंटेंट के साथ में। धन्यवाद।